कांग्रेस के नेता पवन खेरा को हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद पार्टी की चिंता बढ़ गई है। सीएम शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाकर पवन खेरा बुरे फंस गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अब राहुल गांधी भी एक्सपोज हो गए हैं। पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दर्शकों, एक तरफ तो कांग्रेस के लिए बुरी खबर आ रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता सिर्फ विरोध की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी काम करके दिखा रहे हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दर्शकों, जब से केंद्र में पीएम मोदी की सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक लगातार बीजेपी की जीत हो रही है, तो वहीं चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की हार हो रही है। देश के लोग मजबूती से बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन ये सब कांग्रेस के लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि पवन खेरा जैसे कांग्रेस के लोग फर्जी दस्तावेज के जरिए बीजेपी के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दे पाते। राहुल गांधी के सभी आरोप फेल साबित हो रहे हैं। राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा भी फ्लॉप हो गया। राहुल गांधी कोई सबूत नहीं दे पाए। वहीं पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की प्रकाशित किताब पर भी राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। नरवणे ने खुद खुलासा किया है कि किताब अभी छपी ही नहीं है। मतलब राहुल गांधी भी फर्जी किताब के जरिए सरकार पर सेना को अकेले छोड़ देने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब कोर्ट से जिस तरह से कांग्रेस नेता को झटका लग रहा है, उससे साफ हो गया है कि कांग्रेस देश के सामने एक्सपोज हो गई है। सेना को लेकर भी राहुल गांधी गलत आरोप लगा देते हैं। वहीं आप दर्शक ही मानते हैं कि देश के लिए पीएम मोदी ही बेस्ट है, तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि कांग्रेस को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी हो गए एक्सपोज और कैसे पवन खेरा का खेल हो गया है खत्म। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएं। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के हुगली में रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 36 केस है क्योंकि मैं बीजेपी से लड़ता रहता हूं। ईडी ने मेरे से 55 घंटे पूछताछ की। मेरा घर ले लिया गया था, लेकिन ममता जी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ममता बंगाल में कर रही हैं, मोदी जी देश में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल करते हैं। पीएम मोदी ने अमेरिका को हमारे देश का कृषि सेक्टर बेच दिया। आप जानते हो कि देश में जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, वो सिर्फ नफरत फैलाते हैं। कुछ साल पहले कांग्रेस ने देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की थी। कांग्रेस के दौर में बंगाल में उद्योग थे। दर्शकों, राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाते। वही राहुल गांधी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की वजह से बीजेपी की बंगाल में एंट्री होने जा रही है। इस वीडियो के बाद बीजेपी के लोग राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार प्रचारक कह रहे हैं, क्योंकि अभी से राहुल गांधी ने यह दावा कर दिया है कि बंगाल में बीजेपी की एंट्री होने जा रही है। वहीं राज्यसभा के 7 सांसदों के आम आदमी पार्टी छोड़ने और बीजेपी से जुड़ने पर देश भर में सियासी माहौल गर्म है। सांसदों के पाला बदलने को लेकर जहां एक तरफ आप बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी भी आप पर भ्रष्टाचार का पर्याय बनने का आरोप लगा रही है। वहीं इस मामले में कांग्रेस भी बीजेपी और आप पर हमले बोलने से नहीं चूक रही है। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद और विपक्ष के चहेते वकील कपिल सिब्बल ने बीजेपी और आप के बागी सांसदों पर निशाना साधा है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि आपने एक बहुत ही दिलचस्प खबर सुनी है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 लोगों ने यह तय कर लिया है कि हम बीजेपी के साथ मर्ज करेंगे। सिब्बल ने कहा कि अब शायद न बीजेपी को और न ही इन 7 लोगों को संविधान की ज्यादा समझ है, जो मुझे लगता नहीं, क्योंकि इनको खुद नहीं पता होगा कि मर्जर का मतलब क्या है। इतना इनको पता है कि किस तरह किसको खरीदना है, किस तरह से लाभ देना है, इस पर तो उनको पूरी जानकारी है। वहीं आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्हें अब एक और नया मुद्दा मिल गया है, वो है केजरीवाल का नया बंगला, जो कि नई दिल्ली के लोधी स्टेट इलाके में है, जिसे बीजेपी ने शीश महल 2 का नाम दिया है। राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अब बंगाल में टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम शर्मा ने कहा कि बीजेपी सीएए को व्यापक रूप से लागू करेगी और बांग्लादेशी हिंदुओं को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के पहले कोलकाता में मीडिया से बात करने के दौरान सीएम शर्मा ने कहा कि प्रवासी बांग्लादेशी आए हैं, ये अच्छी बात है,
लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान डर के मारे वोट दे रहे हैं। बीजेपी सरकार के तहत एक भी बांग्लादेशी हिंदू डरा हुआ नहीं है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हिंदू भारत में सुरक्षित नहीं है तो वे कहां सुरक्षित होंगे। वहीं सीएम शर्मा ने कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पक्ष में माहौल मजबूत है और पार्टी बंगाल में बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। राहुल से लेकर पवन खेड़ा, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत जैसे कांग्रेस के नेता हर वक्त मोदी और बीजेपी के विरोध में सोशल मीडिया से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आरोपों की बौछार करते रहते हैं। कांग्रेस के नेताओं की आदत है वो बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ आरोप लगा देते हैं, लेकिन अक्सर उनके आरोपों में कोई दम नहीं होता। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर फर्जी आरोप लगाने की वजह से पवन खेड़ा की मुसीबत बढ़ गई है। असम चुनाव से पहले पवन खेड़ा बहुत जोश में थे और ये दावा कर रहे थे कि सीएम शर्मा और उनकी पत्नी चुनाव के बाद देश छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन अब खुद पवन खेड़ा भाग रहे हैं। दर्शकों, अपने राजनीतिक फायदे के लिए पवन खेड़ा इस हद तक चले गए कि उन्होंने एक निर्दोष महिला पर आरोप लगाया जिसका राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सिर्फ असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाए होते तो इसे राजनीतिक बयानबाजी कहा जाता, लेकिन उन्होंने एक बेकसूर महिला को इस विवाद में घसीट लिया। ऐसे में हाईकोर्ट ने खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि खेड़ा के साथ और कौन लोग हैं जो इस कांड में शामिल हैं। वहीं अब राहुल गांधी का भी खेल बेनकाब हो गया। राहुल गांधी भी पकड़े गए हैं। पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। यूपी के गाजीपुर में लड़की की मौत का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। स्थिति कितनी नाजुक हो चुकी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि 22 अप्रैल को जब पीड़ित परिवार से मिलने समाजवादी पार्टी के नेता यहां पहुंचे तो उनके ऊपर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू होती दिख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। राहुल ने दावा किया कि पीड़िता के साथ रेप हुआ है। हालांकि राहुल गांधी के इस दावे को लेकर अब गाजीपुर पुलिस ने एक बयान भी जारी कर दिया। दरअसल राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुए घटना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं गाजीपुर पुलिस ने राहुल के आरोपों का खंडन करते हुए उन्हें फैक्ट चेक किया था। पुलिस ने अपील की कि वो बिना किसी पुष्टि की अफवाहें न फैलाएं। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया था कि गाजीपुर में विश्वकर्मा समुदाय की एक बेटी के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई और परिवार को एफआईआर दर्ज कराने से रोकने के लिए धमकियां दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि हर बार पीड़ित कमजोर वर्ग से होता है, अपराधियों को संरक्षण मिलता है और सत्ता में बैठे लोग चुप रहते हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जिस देश में और प्रदेश में माँ बाप को अपनी बेटी की एफआईआर लिखवाने के लिए भीख मांगनी पड़े, उस देश की सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मोदी जी, मुख्यमंत्री जी, जवाब दीजिए, आपके राज्य में बेटियों इतनी असुरक्षित क्यों हैं? वहीं गाजीपुर पुलिस ने एक्स पर राहुल गांधी के आरोपों को तथ्यहीन और भ्रामक बताते हुए खारिज किया। गांधी की पोस्ट पर जवाब देते हुए गाजीपुर पुलिस ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि कृपया सभी तथ्यों को संज्ञानित करें। 15 अप्रैल 2026 की सुबह 5:44 पर मृतका के पिता ने डायल 112 पर कॉल करके बताया था कि लड़की ने पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने आगे लिखा कि प्रकरण में मृतका के पिता की तहरीर पर दर्ज एफआईआर में भी रेप का कोई उल्लेख नहीं है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई बलात्कार संबंधी तथ्य नहीं आया है। पीड़ित पुलिस ने राहुल गांधी को आगाह करते हुए कहा है कि कृपया कोई ऐसी असत्यापित, तथ्यहीन एवं भ्रामक अफवाह न फैलाएं जिससे समाज में शांति भंग हो। पुलिस ने यह भी बताया कि मामले में हत्या के एक आरोपित समेत पथराव करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो देखा आपने कैसे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर फर्जी आरोप लगाने के मामले को लेकर हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद पवन खेड़ा एक्सपोज हो गए और अब गिरफ्तारी से बचने के लिए वो भागे भागे फिर रहे हैं। वहीं फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमानत लेने के मामले में भी पवन खेड़ा पकड़े जा चुके हैं। वहीं अब राहुल गांधी भी एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे गलत आरोप लगाकर वो बीजेपी को घेरने की कोशिश में थे। ऐसे में जब राहुल गांधी की फर्जी खबर का सहारा ले रहे पवन खेड़ा द्वारा फर्जी आरोप लगाना समझा जा सकता है, लेकिन देश के सामने कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। सीएम शर्मा ने कहा था कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये कागज पवन खेड़ा को दिया था। अब यह मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। मतलब इस मामले को लेकर सीएम शर्मा राहुल गांधी पर भी आरोप लगा रहे हैं। वहीं गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया पवन खेड़ा से जुड़ा ये मामला जाली दस्तावेज रखने का है, केवल मानहानि का नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा से हिरासत में लेकर पूछताछ आवश्यक है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो सहयोगी कौन है जिन्होंने पवन खेड़ा के लिए ये दस्तावेज जुटाए।
हाईकोर्ट ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी राजनीति में नहीं है। यदि मामला मुख्यमंत्री के खिलाफ होता तो इसे राजनीतिक बयानबाजी कहा जा सकता था, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए पवन खेरा ने एक निर्दोष महिला को विवाद में घसीटा है। वहीं अब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये जरूरी है कि पवन खेरा को हिरासत में लेकर पूछताछ हो, ताकि ये पता चल सके कि उनके साथ और कौन कौन से लोग शामिल हैं जिन्होंने जाली दस्तावेज के जरिए सीएम शर्मा के खिलाफ साजिश रची थी। ऐसे में अब कांग्रेस के दूसरे लोग भी इस मामले में फंस सकते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जांच की आंच राहुल गांधी तक पहुंचने वाली है, जैसा सीएम शर्मा दावा कर रहे थे। क्या इसलिए अब कांग्रेस में हड़कंप मच गया है? दर्शकों, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा को भले ही अग्रिम जमानत के लिए देश भर की अदालतों में भटकना पड़ रहा हो, लेकिन उनकी पार्टी कांग्रेस उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और महासचिव जयराम रमेश ने गुवाहाटी हाई कोर्ट से पवन खेरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि कांग्रेस उनके साथ है। वहीं जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि पार्टी पवन खेरा को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस ने भरोसा जताया है कि पवन खेरा को न्याय दिलाने में वे सफल होंगे। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेरा के साथ पूरी मजबूती से एकजुट खड़ी है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की प्रक्रिया चल रही है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि हमें यह पूरा यकीन है कि धमकी, डराने धमकाने और उत्पीड़न की राजनीति में न्याय की जीत होगी। दर्शकों, पवन खेरा के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच थाने में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया है। ये मामला पवन खेरा की तरफ से गुवाहाटी में 9 अप्रैल को मतदान से कुछ दिन पहले रिंकी भुइयां शर्मा के खिलाफ 3 देशों के पासपोर्ट होने के आरोप के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसे उन्होंने पूरी तरह फर्जी बताया। तब से गुवाहाटी पुलिस को कांग्रेस नेता पवन खेरा की तलाश है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अग्रिम जमानत को लेकर पवन खेरा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसने शुक्रवार को इसे खारिज कर दिया। वहीं तेलंगाना हाई कोर्ट में फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमानत लेने के मामले में पवन खेरा सुप्रीम कोर्ट में पकड़े जा चुके हैं। ऐसे में अब जिस तरह से पवन खेरा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी कहा है कि पवन खेरा को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि जाली कागज बनाने में पवन खेरा के साथ और कौन से लोग शामिल हैं, जिसके बाद कांग्रेस के दूसरे लोग भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। दर्शकों, असम पुलिस अब पवन खेरा को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा कि इस फर्जी दस्तावेज कांड में और कौन से लोग शामिल हैं। वहीं सीएम शर्मा की पत्नी से जुड़े जाली दस्तावेज मामले में पवन खेरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी की मांग की और खेरा पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि खेरा ने झूठे आधार पर विवाद खड़ा किया है। दर्शकों, राहुल गांधी पवन खेरा को बब्बर शेर कह रहे थे, लेकिन पवन खेरा भागे भागे फिर रहे हैं और सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा है। पंजाब के विधायकों के साथ भगवंत मान राष्ट्रपति से मुलाकात कर बीजेपी में शामिल हुए पंजाब के राज्यसभा सांसदों को रिकॉल करने संबंधित अपना पक्ष रखेंगे। इसके साथ दल बदल कानून के तहत इन सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की मांग भी उनकी तरफ से उठाई जा सकती है। दर्शकों, दिल्ली की राजनीति में शुक्रवार को हुई सियासी उलटफेर के दौरान एक अलग ही घटनाक्रम देखने को मिला। एक तरफ 7 राज्यसभा सांसदों ने अचानक आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया, तो वहीं पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रहने का अपना ठिकाना बदल लिया। दर्शकों, ये महज संयोग है या फिर पहले से ही पार्टी को पता था, ये इस वक्त स्पष्ट नहीं है, लेकिन केजरीवाल 24 अप्रैल को सरकार की तरफ से आवंटित घर में शिफ्ट कर गए। केजरीवाल अब तक राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के सरकारी आवास में रह रहे थे, जिन्होंने शुक्रवार को पार्टी को अलविदा कह दिया। दर्शकों, शुक्रवार को जहां एक तरफ केजरीवाल बंगला खाली कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल समेत 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर रहे थे। जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आया है, उसे देखकर राजनीति एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इन 7 सांसदों का पाला बदलना कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं है। बताया जा रहा है कि ये 7 सांसद गृह मंत्री अमित शाह से पहले ही मिल चुके थे। वहीं राजनीतिक पंडित ये भी मान रहे हैं कि अशोक मित्तल का बीजेपी में जाना केजरीवाल के लिए व्यक्तिगत तथा सियासी दोनों मोर्चे पर करारी हार है। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार सुबह लुटियंस दिल्ली के 5 फिरोज शाह रोड स्थित बंगला खाली कर दिया था।
ये बंगला राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल का आधिकारिक निवास है, जहां केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद सितंबर 2024 से रह रहे थे। केजरीवाल का शुक्रवार के दिन ही अशोक मित्तल का घर छोड़ने का मतलब है कि उन्हें इस ऑपरेशन लोटस की जानकारी मिल चुकी थी। केजरीवाल को जैसे भी ये भनक लगी कि पार्टी के सांसद अशोक मित्तल बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जैसे ही केजरीवाल ने अशोक मित्तल के घर को खाली कर दिया, केजरीवाल शायद उस असहज स्थिति से बचना चाहते थे जहां उन्हें एक बीजेपी सांसद के घर में मेहमान बनकर रहना पड़े। यही वजह है कि केजरीवाल ने अशोक मित्तल के उस घर को आनन फानन में खाली करना ठीक समझा जिसमें वो रह रहे थे। वहीं अरविंद केजरीवाल अब अपने नए आधिकारिक पते 95 लोधी स्टेट में शिफ्ट हो गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने यह बंगला केजरीवाल को आवंटित किया है। वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के लोधी स्टेट स्थित नए बंगले को शीश महल 2 करार दिया है। बीजेपी ने केजरीवाल पर सादगी का ढोंग करने और आलीशान जिंदगी जीने का आरोप लगाया। वहीं इसके जवाब में आप सांसद संजय सिंह ने ये कहा है कि ये सब आम आदमी पार्टी की छवि खराब करने की एक साजिश है। संजय सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल के नए घर से जुड़ी तस्वीरें और दावों को पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक बताया। दर्शकों, एक बार फिर केजरीवाल शीश महल 2 को लेकर विवादों में घिर गए हैं। दर्शकों, आम आदमी बनकर सत्ता में आने वाले अरविंद केजरीवाल अब अपने आलीशान लाइफस्टाइल को लेकर विवादों में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें